इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। जी हां, शेख हसीना देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 17 नवंबर 2025 को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया है और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि ये दोष सिद्धि 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों, जिसे जुलाई विद्रोह के रूप में जाना जाता है, उसके खिलाफ की गई है। आपको बता दें कि इस सजा में शेख हसीना को मास्टरमाइंड और प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया है। उन्हें कहा गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे उनका ही हाथ था और उसका परिणाम स्वरूप अंततः उनकी सरकार गिर गई और अगस्त 2024 में उन्हें भारत निर्वासित होना पड़ा था। अब आपको बताते चलते हैं कि उन पर क्या क्या आरोप लगे। उन्हें निहत्थे नागरिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन और हेलीकॉप्टर सहित घातक बल के इस्तेमाल का आदेश देने से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जिसे परिणाम स्वरूप अनुमानित 1400 लोग मारे गए थे। हसीना के निर्वासन में होने के कारण मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की थी और इस मांग को स्वीकार करते हुए शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि पद से हटाए जाने के बाद ये उनका पहला कानूनी मामला नहीं था। इस फैसले को लेकर पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। रविवार को सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई थी और राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाने का आदेश भी दिया गया था। ये फैसला ऐसे समय आ रहा है जब अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा मांगी और उसको दोहराई और अंततः अभियोजन पक्ष सफल भी हो गया। अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अदालत से हसीना को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करके उसे पिछले साल के प्रदर्शन में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार में वितरित करने की भी मांग की गई थी। तमीम ने कहा कि कानून के मुताबिक हसीना उच्चतम न्यायालय में अपील तब तक नहीं कर सकती जब तक उन्हें आत्मसमर्पण न कर दें या फिर फैसले के 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार न हो जाएं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सोमवार की कार्रवाई में शेख हसीना के खिलाफ आरोपों का विस्तृत विवरण करते हुए सार्वजनिक किया। अदालत ने 14 जुलाई की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जिसमें हसीना पर स्वतंत्रता सेनानियों और रचनाकारों के वंशजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है, जिसे फैसले में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया था। ट्रिब्यूनल ने उन कथित फोन कॉल्स का भी उल्लेख किया जिनमें हसीना पर यह निर्देश देने का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटका दो। अदालत के अनुसार पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हसीना ने कथित तौर पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी और सुरक्षा एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार, प्रताड़ित और यहां तक कि मारने का आदेश दिया। फैसले में यह भी दर्ज है कि 18 जुलाई को उन्होंने ढाका साउथ के मेयर को इसी तरह के निर्देश दिए थे ताकि आंदोलन को बलपूर्वक दबाया जा सके। हसीना के खिलाफ क्या क्या सबूत रखे गए थे, आपको ये भी बताते हैं। ढाका से मिली जानकारी के मुताबिक जांचकर्ताओं ने शेख हसीना और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के इतिहास का सबसे बड़ा सबूत संग्रह तैयार किया था। कुल 14 वॉल्यूम्स और लगभग 10,000 पन्नों के दस्तावेज जुटाए गए थे, जिनमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम फाइलें, बैलिस्टिक लॉग्स और हेलीकॉप्टर फ्लाइट शेड्यूल का वीडियो, उसका डिटेल फुटेज सब कुछ शामिल किया गया था। केस में 93 डॉक्यूमेंट्री और 32 मटेरियल एग्जिबिट भी पेश किए गए थे, जिनमें गोलियां, खोखे, खून लगे कपड़े, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और फील्ड रिपोर्ट शामिल थी। 80 से ज्यादा गवाहों ने गवाही भी दी, जिनमें 54 ने अदालत में उपस्थिति होकर बयान दिया था। गवाहों में बचे हुए लोग डॉक्टर, प्रदर्शन आयोजक और जांच अधिकारी शामिल थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही रही कि शेख हसीना को फांसी की सजा मिल गई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.